नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों के जीवन में एक द्वंद्व चलता है। एक प्रश्न अपने आप में रहस्य बन जाता है कि हम जीवन में बहुत प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। बहुत से लोगों का इसी क्रम में प्रश्न आया है कि भला ऐसी कौन सी प्रार्थना है जिससे कि हमारी हर मनोकामना ईश्वर तक पहुंचे भी और पूरी भी हो। तो आज का क्रमांक आपके इस प्रश्न को दूर करने के लिए बहुत सार्थक होगा। तो बने रहिएगा आज के क्रमांक में और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक में। देखिए, प्रश्न यही है कि हमारी प्रार्थनाएं आखिर विफल क्यों हो जाती हैं? क्यों बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारे मन की इच्छा जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती? अब इस प्रश्न का एक बहुत ही सटीक प्रत्युत्तर आज आपको महाराज जी के अनुरूप, महाराज जी के वाक्य के कथन के अनुसार बताएंगे। आइए पहले जान लेते हैं महाराज जी ने इस विषय पर क्या कहा है। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी का एक वाक्य है कि जब भी कोई भक्त अपने आर्त की पुकार से हमें याद करता है, हमसे प्रार्थना करता है, तो हमारा हृदय डोल जाता है और ये सृष्टि स्वतः ही उस कार्य को कर देती है। यहां पर महाराज जी ने सृष्टि की एक बहुत बड़ी भूमिका हमें बताई है। सृष्टि का आशय यहां पर ब्रह्मांड से है और आपने कई बार सुना होगा कि ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियां मनुष्य की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से समर्थ है। अब क्या करना चाहिए हमें? अब आइए जानते हैं कि प्रार्थना किस स्वरूप में कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाएं विफल हो रही हैं, तो आज का ये उपाय अवश्य आपके लिए बहुत सार्थक होगा। आइए बात करते हैं कि कैसे आपको ये प्रार्थना करनी है। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना को सही पता मिले, यानी कि आपकी प्रार्थनाएं उस जगह स्पर्श अवश्य करें जहां से आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, पूरी होने के लिए क्रियान्वयन होती हैं। और ऐसा जो पटल है वह है ब्रह्मांड का ये दिव्य क्षेत्र। और ब्रह्मांड तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे अद्भुत समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में हमने पहले भी कई क्रमांक बनाए हैं, वहां से आप जानकारी अवश्य ले लीजिएगा। लेकिन आज के क्रमांक में भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि थोड़ा देर में सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपको यह कार्य करना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का यह दिव्य समय अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। आपका जीवन जादुई तरीके से बदलेगा। बहुत ही रहस्यमय तरीके से आप अपने जीवन में गति कर पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने के साथ साथ आपको एक प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो दिव्य समय है, मैं आपको पुनः बता दूं, ये एक ऐसा दिव्य समय है जो कि देवों का समय माना जाता है। यानी कि दिव्य शक्तियों का इस पृथ्वी पर, इस धरा पर प्रवेश होता है और वह भी बड़े ही प्रत्यक्ष तौर पर। जो दिव्य ऊर्जाएं, देव ऊर्जाएं इस धरा पर पड़ती हैं, तो वो इतनी प्रत्यक्ष और इतनी सार्थक होती हैं कि वो हर मनुष्य के जीवन को बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्रदान कर सकती है। तो आपको इसी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करना है। इस दिव्य ऊर्जा का कैसे प्रयोग किया जा सकता है कि जो प्रार्थना आप पूरे दिन में अपने अनुसार करते हैं, उसी प्रार्थना को, उसी पूर्ण प्रार्थना को आपको इस दिव्य समय के अंतर्गत करना है। जागृत होकर करना है, बैठकर अच्छे हृदय से, स्वच्छ हृदय से आपको अपनी बात कहनी है। और मैं आपको ये चीज पूरी तरह से आश्वस्त कर दूं कि जो प्रार्थनाएं आप दिन के किसी भी प्रहर में करते हो, उससे कहीं गुना ज्यादा इसकी शक्ति बढ़ जाती है जब इस प्रार्थना को आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो भी वाक्य कहे जाते हैं वे ब्रह्म वाक्य की तरह कार्य करते हैं। अब आप सोचिए कि आपकी बात इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी प्रबलता के साथ जब इस ब्रह्मांड में उस पटल पर जाएगी जहां से दिव्यता का जागरण होता है, जहां से दिव्यता जागृत होती है, उस स्थान पर जब आपके ये दिव्य वाक्य पहुंचते हैं, तो निसंदेह ये ब्रह्मांड आपके हर कार्यों को पूरी करने के लिए क्रियान्वयन हो जाता है। तभी से शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जब आपके जीवन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य करता है। महाराज जी भी यही कहते हैं
कि जब महाराज जी का हृदय किसी भक्त की आर्त की पुकार से बहुत ही व्याकुल हो जाता है तो महाराज जी अपने दिव्य वाक्यों को, जो कि प्रत्यक्ष रूप से इस ब्रह्मांड तक पहुंचाकर उस भक्त की उक्त परेशानी से उस भक्त को निकालते हैं। यही कार्य होगा कि जब आप प्रतिदिन इस दिव्य समय में उठकर अपनी प्रार्थना रोजाना कहेंगे, आप यकीन मानिएगा कि इतनी तीव्रता से यह कार्य होगा कि आपके जीवन के हर कष्ट से निकालने के लिए आप स्वयं एक ऐसा प्रत्यक्ष माध्यम बन जाएंगे कि ईश्वर तक आपकी हर बात पहुंचेगी। आप सोचिएगा कि आपकी हर बात जब ईश्वर तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंच रही है तो ऐसा भला कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता, ऐसी भली कौन सी प्रार्थना है जो पूरी नहीं हो सकती, ऐसी भली कौन सी इच्छा है जो आपके जीवन में कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस समय का पूरी तरह से सदुपयोग करिए। बहुत से क्रमाकों में मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन आज का क्रमाक ये बहुत विशेष है। यदि इस स्वरूप में आप कार्य करते हैं, निसंदेह आप अपने जीवन में हर चीज, हर वस्तु, जो भी आपके मन की इच्छा है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आप आध्यात्म में गति करना चाहते हो, भले ही आप किसी कार्य क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो, भले ही आपकी कोई ऐसे असाध्य रोगों से जीवन में बहुत सी परेशानी चल रही है, ऐसे रोगों से आप निजात पाना चाहते हो, या कुछ भी आपके मन की इच्छाएं हो जो आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको ये दिव्य प्रार्थना, ये दिव्य समय अवश्य प्रदान करेगा। प्रार्थनाओं की जहां तक बात आती है, मैं इसमें आपको एक बहुत ही सटीक तरीका बताता हूं कि प्रार्थनाएं आखिर होती क्या हैं और प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं। सबसे अच्छा अगर आपको माध्यम बताया जाए तो वो यही है कि केवल और केवल अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अपने हृदय को आप अच्छे से जानते हैं। आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपसे ज्यादा आपको जानता हो। इसीलिए अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना सीखिए। सबसे बड़ी कला है ये, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही प्रकार से जीवन में इस्तेमाल करते हैं और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना जानते हैं, ऐसे लोग जीवन में बड़ी शीघ्रता से सफल होते हैं, बड़ी आसानी से उनको सफलता मिल जाती है। तो इसीलिए अपने शब्दों में जो भी प्रार्थना आपसे बन सके वो प्रार्थनाएं अवश्य कीजिए। प्रार्थनाएं बहुत ही सटीक तरीके से कार्य करती हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस क्रमांक की सबसे मुख्य बात यही है कि प्रार्थनाएं कभी विफल नहीं होती। प्रार्थनाएं जब भी आप करते हैं हमेशा हमेशा कार्य करती हैं, और जो भी वाक्य आप बोलते हैं वो सारे वाक्य इस ब्रह्मांड में समाहित हो जाते हैं। अगर आप नकारात्मक बात बोलते हैं तो वो भी इस ब्रह्मांड में जाती है, आप सकारात्मक बात बोलते हैं वो भी इस ब्रह्मांड में जाती है। तो जैसे जैसे आप इस ब्रह्मांड को अपनी प्रार्थनाएं भेजेंगे, वैसे वैसे वो प्रार्थनाएं क्रियान्वयन होकर आपके जीवन में घटना स्वरूप में अवश्य घटित होगी। इसे कोई नहीं काट सकता। तो इसीलिए आप प्रार्थनाओं का सहारा लेकर अपना संपूर्ण जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रार्थना करने का नियम बनाइए। मुख्यतः आप पूरे दिन में 2 बार प्रार्थना कर सकते हैं, संध्याकालीन और यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में की जाने वाली प्रार्थनाएं। इनका जीवन में सदुपयोग करिए। आप पाएंगे कि जीवन बहुत ही चमत्कारिक तरीके से आपका बदल जाएगा, और जब तक आपको ये अनुभव नहीं होगा तब तक आप इस शक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप बहुत शक्तिवान हैं, इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं का सहारा लेकर अपने जीवन को अपने हाथों से बदल सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।